हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइल्ड की केयर कैसे करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। अगर वो ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा। अगर हमें फ्यूचर में सक्सेस चाहिए तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पीडियाट्रिक होता क्या है। पीडियाट्रिक होता है जो कि साइंस, जो चाइल्ड केयर, मतलब कि बच्चे की केयर से लेके जो अगर बीमार हो रहे हैं, चाइल्डहुड डिसीज उन्हें कोई भी हो रही है, तो उस टाइम उनका जो साइंटिफिक मेथड से ट्रीटमेंट किया जाए उसको पीडियाट्रिक के अंदर आता है। अब पीडियाट्रिक को डिवाइड किया गया है इन ग्रीक वर्ड में। पीडिया माना होता है चाइल्ड, एटिक्स माना होता है ट्रीटमेंट, और एक्स लास्ट में आता है, उसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दे डील विद केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस। मतलब कि जब जब से बच्चे का जन्म होता है तब से लेके एडोलसेंस मतलब 14 ईयर तक वो चिल्ड्रन ही रहता है, बच्चों में ही आता है। तो उसकी हेल्थ और बीमारी के बारे में पता करना, स्टडी करना और उसकी केयर करना, ट्रीटमेंट देना, प्रिवेंशन, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव रिहेबिलिटेशन केयर ऑफ चिल्ड्रन, ये सब आता है पीडियाट्रिक में। रिहेबिलिटेटिव का मतलब होता है कि जो बीमारी से पहले जिस अवस्था में अच्छा स्वस्थ था बच्चा, उसी अवस्था में दोबारा आ जाए, तो वो केयर देने से, हमारे हॉस्पिटल केयर देने से वो उस अवस्था में आ जाए, तो उसको रिहेबिलिटेटिव बोलते हैं। इन इंडिया 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर ऑफ एज। भारत देश में 35% तो पॉपुलेशन सिर्फ 15 ईयर से कम बच्चों की है, और अगर वो ही स्वस्थ नहीं होंगे तो भारत कैसे डेवलप होगा। तो उसके लिए हमें पीडियाट्रिक का पढ़ना बहुत जरूरी है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। अब्राहम जैकब। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ में आते हैं मैटरनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, एनवायरमेंट, सोशल सपोर्ट, अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सबसे पहले बात हम करते हैं मैटरनल हेल्थ की। मैटरनल जो माँ की हेल्थ होती है वो बच्चे को बहुत जरूरी होती है। उसमें हमें देखा जाता है कि माँ की क्या एज है, और प्री प्रेग्नेंट हेल्थ की कितने, मतलब जो पहला बच्चा है वो 1 साल पहले का है कि 2 साल पहले हुआ था, ये भी चीजें सब ध्यान दी जाती हैं। एंटीनेटाल केयर, लेक ऑफ स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन, ये सारी चीजें बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अगर माँ की उम्र 35 साल से ज्यादा होगी तो बच्चे में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं जेनेटिकली, या फिर कोई भी डिसीज वगैरह हो रही है माँ को, या एकने निकलना है, उस टाइम भी वो कोई मेडिकेशन ले लेती है, कोई भी दवाई एकने की ले लेगी तो बच्चे में डिफॉर्मिटी पाई जाती है। तो मदर की हेल्थ से बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर वो खाना अच्छा नहीं ले रही है तो फिर बच्चे की हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए माँ को हर चीज का ध्यान रखना होता है। और फैमिली हेल्थ से भी ये चीज, वो फैक्टर अफेक्ट होता है चाइल्ड हेल्थ का, क्योंकि फैमिली की कैसी फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट कैसा, ये देखने के लिए लाइफ स्टाइल, कल्चर, कस्टम, ताबूज, रिचुअल्स। जैसे कि कहीं कहीं देखा जाता है कि माँ को कम खाना खिलाया जाता है, कहते हैं कि अगर कम खाना खाएगी तो बच्चा सही होगा, तंदुरुस्त होगा, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद कह दिया जाता है कि हाँ, इसको शुरुआत में दूध नहीं पिलाते, माँ का दूध नहीं पिलाते, सिर्फ उस पे रखते हैं, पानी और चीनी पे। ये सारी चीजें गलत हैं, तो इसलिए हमें इन सब का भी देखना पड़ता है। इससे भी बच्चे की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या आता है, जैसे कि देखते हैं कि जो पेरेंट्स है घर में, जो फैमिली है, कितने एजुकेटेड हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन है, क्योंकि सोच भी हमारी उसके हिसाब से होती है। जैसे कि कहीं होता है किसी फैमिली में कि उन्हें सन ही चाहिए होता है, लड़का ही चाहिए होता है, तो ये चीजें भी सारी अफेक्ट करती हैं चिल्ड्रन की हेल्थ में। हाउसिंग कैसी है, कैसा उनका एनवायरमेंट है, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसी उनकी सोच है, इस सारी चीजों पे। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट भी जो बच्चे की हेल्थ है, जो आसपास का है, कितनी वहां पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो रही है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं इसमें। मतलब कि कैसा खतरा है, मतलब कि हाइजेनिक है कंडीशन क्या नहीं, तो इसमें आता है एनवायरमेंट में। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है, जो माँ होती है प्रेग्नेंट उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, पर जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो जिसके पास कम नॉलेज होती है, जैसे कि गांव कस्बे, उनको ज्यादातर इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो नहीं पता कर पाती कि उनको क्या क्या फायदा। बहुत सारे फायदे गवर्नमेंट देती है, पर ये चीज सपोर्ट नहीं मिल पाता, तब भी बच्चे की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। और हेल्थ केयर फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पाना, इसमें भी चाइल्ड हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है अगर आप गरीब हैं तो। अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स।
ए लो बर्थ वेट, अगर बेबी का बर्थ कम है वो भी कितना होना चाहिए, अगर 2 kg से कम रहेगा तो ये रिस्क है, इससे बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं और बहुत कम हल्का वीक बच्चा होगा। प्री टर्म बर्थ इज मेजर कोसेस, प्री टर्म जो जितना महीना है उससे ज़्यादा जल्दी बच्चा हो रहा है तो उसके लिए। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जो ग्रोथ होती है जितनी ग्रोथ होनी चाहिए जन्म के टाइम उतनी नहीं होती है, तो ये भी एक लो बर्थ वेट में आता है। 17% एट ग्लोबली, जो लो बर्थ वेट है 17% होते हैं पूरी विश्व में। अब बात करते हैं दूसरी, मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन भी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनअवेलेबिलिटी एंड स्कैर्सिटी ऑफ सुइटेबल फूड, लेक ऑफ मनी फॉर परचेसिंग फूड, जिसकी जो माँ होती है जब प्रेग्नेंट होती है, कोई बहुत गरीब है तो उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो अच्छी चीज़ खा सके जो कि उनकी हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो वो लोग कम कम खाते हैं। जैसे कि आजकल कहीं ना कहीं ऐसा हो ही रहा है कि ना जो माँ होती है घर की या फिर जो भी होती है घर की बहू, वो बाद में सबसे खाना खाती है, तो उससे क्या जो बचते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड में कम हो जाते हैं और वो मिल नहीं पाते, तो इससे भी बच्चे के बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि ट्रेडिशनल बिलीफ एंड तबूज, इसमें यही आएगा कि लेडीज बाद में खाना खा रही है, प्रेग्नेंट है, तब भी उसको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, जो उसको पूरी डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, तो मल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं। जैसे कि प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, ये सबसे ज्यादा होती है। विटामिन ए डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन में आते हैं क्वासिको और मरासमस, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन डिफिशियंसी एक्सेट्रा। इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, इट्स लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन आर द डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी डिसीज जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, माँ को भी हो सकते हैं, उससे सीधे बच्चे को पहुंच रहे हैं, तो भी ये खतरा है। एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग, जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट है तब बर्न, या फिर बच्चा है जो छोटा बच्चा है वही जल गया या गिर गया, जैसे कि सीढ़ियों वगैरह से या फिर बिस्तर से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो ये चीजें भी बहुत बच्चे की हेल्थ में अफेक्ट पड़ती हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस इन फैमिली रिलेशनशिप एंड इनएडुकेट पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ये भी डिसीज का कारण है। इससे मेंटली डिसीज हो सकती है बच्चे में, जैसे कि जो फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ना बात हो रही है ना कुछ, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये बच्चों की सब पूरी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट डालती है सारी चीजें। बेसिक क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की जो इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, वो रिस्क पे है कि हाँ उसको कोई डिसीज हो सकती है अगर उसका ध्यान ना दिया जाए। जैसे कि बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, इससे कम वेट के अगर बच्चे हो रहे हैं तो उसको बहुत सारी डिसीज होने का खतरा है। ट्विंस बर्थ, 2 बच्चे हो रहे हैं, इससे क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाता है और एक को कम, तो ये एक बच्चा दुबला हो जाता है और एक ठीक ठाक हेल्थी होता है, तो इस चीज का भी देखा जाता है। गैप चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, अगर 2 साल से कम गैप है बच्चों में तो भी उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। नो ब्रेस्ट फीडिंग एट डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स, जैसे कि कुछ कहीं पे ऐसे ऐसे ताबूस हैं कि ना वो बोल देते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद 3 दिन तक दूध नहीं पिलाएंगे माँ का, तो ये सारी चीजें बच्चों पे अफेक्ट पड़ती है उसकी हेल्थ पे और उससे वो अस्वस्थ हो जाता है। और डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स, किसी भी कारण से दोनों उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसको ना खाना मिल पा रहा है अच्छे से ना कुछ, तो इससे भी बच्चे की हेल्थ में बहुत अफेक्ट पड़ता है। चाइल्ड विथ पीएम, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन एंड सीवियर एक्यूट इन्फेक्शन, कोई भी डिसीज हो, HIV, हेपेटाइटिस, ये चीज माँ से अगर बच्चे में चली गई हो तो भी ये चीज जो रिस्क पे है, जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन को करते हैं। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।